नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, कैसे मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप बांग्लादेश में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीख सकते हैं। कई सारे लोग हमें वेस्ट बंगाल से कांटेक्ट करते हैं और यही पूछते हैं कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं और मैं बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं बांग्लादेश कैसे एक्सपोर्ट करूं। प्रोडक्ट उनके पास होता है, उनके काफी सारे रिलेटिव्स भी जो है बांग्लादेश में रहते हैं, लोगों की जान पहचान होती है, कई लोगों को बायर पहले से होता है, बट उनको भेजना कैसे मटेरियल इसके बारे में नहीं पता होता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि आप वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश किस तरीके से और क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो आपस में 2217 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। तो काफी अच्छा बड़ा बॉर्डर है, काफी सारे जो है लैंड कस्टम स्टेशन है, चाहे पेट्रापोल हो गया या दूसरे कस्टम बॉर्डर हो गए, उनके थ्रू जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप 3 मोड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाई एयर, बाई रोड, बाई शिप भी जो है आप बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बाई रोड भी कर सकते हैं, बाई एयर भी कर सकते हैं, बाई शिप भी कर सकते हैं और बाई कुरियर भी कर सकते हैं। अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है छोटी क्वांटिटी में तो बाई कुरियर भी आप जो है एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, किन किन प्रोडक्ट से डिमांड रहती है। तो जो बांग्लादेश हमसे खरीदता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जूट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मैरीन प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो भी जो समुद्र से निकलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फिश हो गया या किसी भी टाइप के अदर काइंड ऑफ जो है प्रोडक्ट हैं, जो फिशरीज आइटम है वो सारे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आयरन, स्टील्स, प्रीसियस मेटल्स, राइस, चावल का एक्सपोर्ट है। कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट आप कर पा रहे हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है हम यहां से कर पा रहे हैं। कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का भी हम एक्सपोर्ट जो है करते हैं। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट जो है हम बांग्लादेश को करते हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें आप जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप कोलकाता से हैं तो कोलकाता एयरपोर्ट का यूज कर सकते हैं और उसके अलावा कोलकाता सी पोर्ट का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कहीं से भी हैं, अगर आपके आसपास में बॉर्डर है तो लैंड बॉर्डर का भी आप इस्तेमाल करके बाई रोड भी आप यहाँ पे शिपमेंट जो है कर सकते हैं। तो जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है दोस्तों काफी इजी है। वेस्ट बंगाल से आप आराम से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करी जाए वेस्ट बंगाल टू द कंप्लीट वर्ल्ड को जो एक्सपोर्ट किया जाता है, $12.78 बिलियन का वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया से सिर्फ बांग्लादेश की बात की जाए कितना एक्सपोर्ट होता है तो $11.67 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से जो मैक्सिमम शेयर है वो वेस्ट बंगाल ही कवर करता है। इस $11.67 बिलियन के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल का है। तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट वेस्ट बंगाल से हम जो है कर पा रहे हैं पूरे बांग्लादेश को। काफी सारे बॉर्डर जो है हमसे अटैच है, इसलिए हम जो है बाय रोड ज्यादा अच्छा शिपमेंट जो है बांग्लादेश के अंदर कर पाते हैं। आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने में। कई सारे लोग बंगाली वहां पे बोलते हैं, यहाँ के आप लोग भी बंगाली समझते हैं, तो आप आराम से जो है उस ट्रेड को भी कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बहुत बढ़िया जो है आप एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश को कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपके नियर बाई आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप पास से लेके हाथों हाथ डिलीवर भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना। तो बात की जाए कि बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, तो मैंने बताया कि डिफरेंट मोड है, बाय रोड, बाय शिप, बाय एयर, सभी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोस्टली बाय रोड आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन को समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाने पड़ेंगे और उसके बाद हम जो है पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो आपको बनाने हैं बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर जनरल कमोडिटी ले लें, अगर कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करें इनके साथ में, तो आपको सिंपली जो है जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब आप ले लेंगे उसके बाद आपको अपना एक डॉक्यूमेंट जो है बैंक से लेना पड़ता है, जिसको एडी कोड लेटर कहते हैं। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आपको जरूरत पड़ती है, जिसमें आप सभी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी, तो आप आरसीएमसी लेके जो है काम करें। उसके बाद अगर फूड आइटम है तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आपको लगेगा।
जब FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस आप बना लेंगे उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट होते हैं। जैसे अगर आप बाई शिप करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो है प्रोफोर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, साथ में आपका फ्यूमिगेशन होता है, पाइथो हो गया है, बिल ऑफ लेडिंग आपका बन गया है। अगर बाई रोड करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग की जगह आपका जो है बिल टी से ही काम हो जाता है। इसमें आपके बाकी डॉक्यूमेंट तो बनेंगे, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, शिपिंग बिल आपका फाइल होता है, फ्यूमिगेशन कराना है तो वो आपका रहेगा, पाइथो अगर एग्रो कमोडिटी आप कर रहे हैं तो पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट आपको बनाने रहते हैं। तो बाई रोड और बाई शिप या एयर करने में सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग का जनरली फर्क आ जाता है। तो बिल ऑफ लेडिंग उनमें बाई एयर करते हैं, बाई शिप करते हैं तब आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, और बाई रोड जब करेंगे तो बिल टी से ही सारा काम होगा। तो आपको पेमेंट का इसमें खास करके ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप बाई एयर और बाई शिप शिपमेंट करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पोर्ट से कलेक्ट करके फिर बायर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर करने होते हैं। और जब बाई रोड आप करते हैं तो इसमें आपको मोस्टली जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो जनरली आप जो है सिर्फ बिल टी से मटेरियल छूट जाता है, और मोस्टली जो दूसरे डॉक्यूमेंट है आप उनको बायर को कुरियर कर सकते हैं। जैसे आपका सर्टिफिकेट ओरिजिन बना या पाइथो बना, ये सब डॉक्यूमेंट फिर आप उसको कुरियर कर सकते हैं बायर को इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के साथ में। तो ये डॉक्यूमेंट आपके इसमें एक्सपोर्ट में बनेंगे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का आपके वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर की कि ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जैसे अपने यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं पहले वो आपको समझना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट आप भेजना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सप्लायर वगैरह आप फाइंड करें। उसके बाद आप क्या नाम से अपना कंपनी बनाएंगे, कंपनी का एक नाम डिसाइड करें कि इस नाम से मुझे एक्सपोर्ट करना है। उसका आप सिंपली एक रजिस्ट्रेशन करा लें जिसमें आप GST, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, जैसा आप चाहें वैसे फर्म आप डिजाइन कर सकते हैं। जब आपकी फर्म डिजाइन हो जाएगी, फर्म बन जाएगी, उसके बाद आपको करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कराना रहेगा। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में आप जो है करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसी बैंक से आपको ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड ले लेना है, बैंक का जो है एडी कोड लेना है। बैंक अपने लेटर हेड पे आपको एडी कोड लेटर देगी, मतलब नंबर लिख के देगी, तो उसको एडी कोड लेटर बोला जाता है, जो कि हमारे पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है। जब आपको बैंक से एडी कोड लेटर मिल जाता है उसके बाद आप DGFT के पोर्टल पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट या किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है बना के आपको दे सकते हैं। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना लेते हैं उसके बाद आपको RCMC लेना है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि एक EPC के द्वारा आपका मिलता है। हालांकि अभी DGFT के कॉमन पोर्टल से आपको ये बनाना होता है। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड EPC बनाई गई है जिसकी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट करते हैं तो एपिडा की मेंबरशिप लेनी है, टोबैको प्रोडक्ट करते हैं तो टोबैको बोर्ड का मेंबरशिप लेना है, आप अगर मेरीन प्रोडक्ट करते हैं तो एम्पिडा की मेंबरशिप लेनी है। अगर आप जो है दूसरे कोई भी और प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लिया हैंडीक्राफ्ट करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी भी काफी अच्छा जो है प्रीशियस स्टोन वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, तो इसके लिए आपको GJEPC का भी RCMC लेना पड़ता है। तो आप इस तरीके से ये RCMC वगैरह अपना बनाएंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको RCMC या रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना रहेगा। उसके बाद आपको सिंपली पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। जिस भी बॉर्डर, लैंड बॉर्डर से बाय एयर बाय रोड आप जैसे भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके थ्रू जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां से आपको जो है पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है। जो एडी कोड लेटर आप बैंक से लेंगे, पहले आपको आइस गेट का एक पोर्टल होता है, आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसी आइस गेट के पोर्टल पे एडी कोड लेटर आपका लगेगा। तो इसी को एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो जिस भी बॉर्डर से, लैंड बॉर्डर से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे हमें आइस गेट जो कस्टम का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जब आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपको जिस भी बॉर्डर से आप काम करना चाहते हैं वहां पे CH अपॉइंट करेंगे, कस्टम हाउस एजेंट, जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का, आपकी गाड़ी का कस्टम क्लियरेंस करा के बायर के यहाँ पे डिलीवर करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से आप CH अपॉइंट करेंगे। फिर आप बायर ढूंढने का प्रोसीजर चालू करेंगे। जब आपको बायर मिल जाएगा उसको आप अपना प्राइस देंगे, प्राइस देने के बाद बायर से पेमेंट दिलाएंगे। मोस्टली बांग्लादेश से आप LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि एक तरीके का सिक्योर टर्म्स होता है, उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। तो LC पे जब आप काम करेंगे तो आपका पेमेंट सिक्योर रहेगा। एडवांस LC ली जा सकती है, हेड साइट लिया जा सकता है, कंफर्म्ड LC पे काम करें। तो इस तरीके से LC के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको समझ के काम करना थोड़ा सा आपके लिए रहेगा। जब आप LC पे काम करते हैं तो LC पहले आपके बैंक में आती है, उसके बाद आप शिपमेंट करते हैं और फिर पेमेंट, अगर एट साइड LC है तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट है बैंक में सबमिट करते हैं और आपको उससे पेमेंट मिल जाता है। तो एट साइड LC
होती है या एडवांस पे काम करें, आप पहले पेमेंट एडवांस डलाएं फिर मटेरियल डिस्पैच करें, और जो है बिल्टी के बिहाफ पे अगर बाय रोड जा रहा है तो बायर अपना मटेरियल छुड़ा लेता है, बाय शिप बाय एयर जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल ऑफ लेडिंग आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट। फिर जब आपका मटेरियल आप पोर्ट पे डिस्पैच करते हैं तो कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट आप लेके बायर को कुरियर कर देते हैं। इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट का बिजनेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी रहेगी। काफी सारे वीडियो हमने और भी बनाए हुए हैं बांग्लादेश से रिलेटेड, तो आप उनको भी जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, लाइव बायर फाइंडिंग करके आपको बताया जाता है कि बायर कैसे ढूंढा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। मैं लाइव आपको दिखाता हूं हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, हमने कैसे बायर बनाया, एडवांस पेमेंट मिलता है नहीं मिलता। अगर कई लोग कहते हैं सर एडवांस पेमेंट तो मिलता ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ज्वाइन करें हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना एडवांस पेमेंट लिया है, और एक नहीं कम से कम 5-7 कंट्री या 10 कंट्री भी आपको दिखा दूंगा, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आप जैसा कहेंगे उस तरीके से हम आपको वहां पे दिखाते हैं, पूरा मेल आपको दिखाते हैं, तो आपको पता चले कि एक्सपोर्ट में एडवांस पेमेंट भी मिलता है। क्योंकि कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर एडवांस तो बायर देता ही है, तो आपकी जो गलतफहमी है वो हम दूर कर देंगे। एडवांस पेमेंट मिलता है, बस आपको एडवांस पेमेंट लेना आना चाहिए, तो आप उसके लिए सीखना पड़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।